हेलो एवरीवन। कल हमने डेसिमल्स के चैप्टर के बारे में पढ़ा था। आज हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपकी और अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मार्क फॉलोइंग ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या ये आपने मैंने स्केल बनाया हुआ है। नंबर लाइन के बारे में आपको बताया था कि उसमें कैसे हमने डेसिमल मार्क करना है। तो फर्स्ट वैल्यू है 0.6। 0.6 मतलब 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। तो इसकी वैल्यू किसके बीच में आएगी? इसके बीच में ही आएगी, 0 और 1 के बीच में। अब 0 और 1 के बीच में ये 10 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। 1 2 3 4 5, ये लंबी वाली लाइन 5 की है। 6 7 8 9, उसके बाद 1 पूरा। तो आपको 0.6 करना है। 0 से स्टार्ट करके 6 पॉइंट आगे जाना है। यहाँ पे 6 काउंट कर लोगे आप तो 6 आएगा यहाँ पर। ठीक है, ये जो पॉइंट होगा ये है 0.6। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.4। 2.4 मतलब 2 से बड़ा है, 3 से छोटा है। तो 0 से लेकर 2 तक 2 आ गया यहाँ पे। 1 2 3 4, ये आ गया 2.4। किसी डेसिमल पॉइंट को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है तो आपने 0 to 1 1 to 2 2 to 3 इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। उसके बाद जितना आपको दिया होगा उतनी लाइन काउंट करके, जैसे 2.4 है तो 2 2 यहाँ पर हो गया। उसके बाद 4 1 2 3 4, ये काउंट कर लिया, यहाँ पर 2.4 हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है 6.3। तो इसमें 6 यहाँ पर आ गया और 0.3, ये 1 2 3, ये आ गया 6.3। ठीक है। आपको क्वेश्चंस में ऐसा भी आ सकता है क्वेश्चन कि आप ये बताइए कि ये डेसिमल पॉइंट में इसकी वैल्यू कितनी है। तो आप इसको, एक तो आ सकता है कि आपको आपने मार्क करना है, और एक आ सकता है कि मार्क किया हुआ है तो आपको वैल्यू बतानी है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? ये 4 है और ये आ गया 0.5, 4.5। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, राइट 249.125 इन एक्सपेंडेड फॉर्म यूजिंग प्लेस वैल्यू चार्ट। प्लेस वैल्यू चार्ट आपको दिया नहीं होगा, ये आपको याद रखना है। प्लेस वैल्यू चार्ट ये मैंने आपको रेफरेंस के लिए बना दिया हुआ है। तो इसमें है 249.125, ये आ गया डेसिमल, यहाँ पर डेसिमल आ गया। अब इस इसको देख के आपने ये डिजिट लिखना है, 249.125। पहले डेसिमल के राइट के लिख देते हैं 0.125, और यहाँ पर है 249। ठीक है। इस आपको इसकी वैल्यू लिखनी है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखनी है। ठीक है। तो ये वंस, ये 1 आ गया। टेंस, ये 10 आ गया। हंड्रेड्स में इसकी प्लेस वैल्यू 100 आ गई। और थाउजेंड्स की प्लेस वैल्यू होती है 1000। टेंस की प्लेस वैल्यू होती है 1/10, और हंड्रेड्स की होती है 1/100, और ये थाउजेंड्स की होती है 1/1000। तो आपको ये दिया है 2, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाइड बाई, इसकी हंड्रेड्स में प्लेस वैल्यू कितनी है 100, प्लस यह 4 में प्लेस वैल्यू कितनी है 10। ये आपको याद रखना है, टेंस की प्लेस वैल्यू 100 की। ये आपको डायग्राम नहीं दिया हुआ, ये तो मैंने रेफरेंस के लिए बनाया है। प्लस वंस की प्लेस वैल्यू 9 इंटू 1, उसके बाद प्लस इसमें प्लेस वैल्यू जब लिखोगे तो ये डेसिमल हट जाएगा, डेसिमल आपने नहीं लेना है कहीं भी। फिर ये आगे 1.125 है तो 1 इंटू, इसकी प्लेस वैल्यू लिखते जाना है। 1, इसमें 1 के 10th प्लेस वैल्यू पे है 1/10, प्लस ये है 2 2 इंटू 1/100, प्लस 5 इंटू 1/10।
1000। ठीक है, ये इसकी प्लेस वैल्यू के हिसाब से ये लिख दिया हमने। आप ऐसे लिख सकते हो इसको 200, ये या तो ऐसे लिखोगे और या ऐसे लिख सकते हो 200 प्लस 4 10s प्लस 9 1s प्लस 1 10s। आपको स्पेलिंग याद रखना है, ये टेंस स्पेलिंग ये होती है और इसमें टेंस की होती है, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। प्लस 1 10s प्लस 200s प्लस 5000। ठीक है, ये ऐसे कोई भी क्वेश्चन आएगा जैसे 37.91, सपोज आपको क्वेश्चन आया है तो आप लिखोगे 3, ये वंस है ये टेंस है, 3 10s प्लस 7 1s प्लस 9, ये है टेंस। डेसिमल के बाद वंस नहीं होता, ये ध्यान रखना आप। उसके बाद आता है टेंस आता है, वंस एक ही बार आता है यहाँ, टेंस उसके बाद टेंस आएगा। ठीक है, डेसिमल के बाद नहीं होगा वंस। प्लस प्लस 1, ये कितना आ गया 100s। ठीक है, ऐसे करोगे आप क्वेश्चन। प्लेस वैल्यू चार्ट आप ध्यान में रखना, सब आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ 3 प्लस 5/10 प्लस 8/1000 इन डेसिमल्स। इसकी डेसिमल में वैल्यू लिखनी है, तो कितनी होगी 3 प्लस 5/10, चलो पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ, प्लस 8/1000 इज इक्वल टू 3 प्लस, अब आप मैंने बताया था कि इसके नीचे देखो कितनी जीरो है, पहले इस ऊपर वाला न्यूमरेटर सेम लिख देना है, फिर नीचे कितनी जीरो है, एक जीरो है, एक डिजिट छोड़ के आपने लगा देना है डेसिमल। ठीक है, लेफ्ट में कुछ बचा नहीं बचा, अगर नहीं बचा है तो जीरो लगाना है। ठीक है, प्लस इसमें नीचे कितनी, पहले 8 लिख दिया और नीचे कितनी जीरो है 3, तो 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाना है, तो एक डिजिट ये हो गया, बाकी तो है नहीं हमारे पास, तो बाकी लगानी है हमने जीरो, ये 2 ये 3, ये टोटल 3 डिजिट हो गए, यहाँ पे लगा दिया डेसिमल, ये इसकी वैल्यू आ गई। अब इसको आपने प्लस कर देना है। ठीक है, तो मैंने आपको दो इंपॉर्टेंट चीजें बताई थी कि डेसिमल के दो डिजिट्स के ऑपरेशन में आपको एक तो डेसिमल का अलाइनमेंट का ध्यान रखना है कि डेसिमल के नीचे ही डेसिमल आए, और दूसरा ये इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि आपने इनको पहले लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना है। लाइक डेसिमल मतलब डेसिमल के बाद डिजिट सेम होनी चाहिए, जैसे इसमें 3 डिजिट है, इसमें एक डिजिट है, इसमें डिजिट नहीं है, तो आपको पहले इसको लाइक डेसिमल में बनाना है। तो आप यहाँ 3 लिखोगे, ठीक है, 0.5 लिखा आपने, डेसिमल्स के नीचे डेसिमल रखना है, अलाइनमेंट रखनी है, फिर 0.008। तो आपको जब इसको प्लस करोगे आप, तो आप क्या करोगे, ये तीन तीन डेसिमल प्लेसेस तक है ना, तो आपको सब में 3 प्लेसेस तक बनाना है। तो 3 प्लेसेस तक कैसे बना सकते हो, आपके डेसिमल के राइट में आप जीरो लगा दोगे तो वैल्यू चेंज नहीं होती है। 3 को आप लिख सकते हो 3.000, ये लिख दिया, फिर आप इसको आसानी से सम कर सकते हो, 8053, ये आ गया 3.508, ये इसकी वैल्यू आ गई। ये चीज है अलाइनमेंट का और लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड लाइक एंड अनलाइक डेसिमल्स। लाइक डेसिमल्स के बारे में बताया था कि डेसिमल के बाद जो है उसमें नंबर ऑफ डिजिट सेम होता है, सेम नंबर ऑफ डिजिट्स, डेसिमल के बाद डिजिट होंगे सेम। तो सेम मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स, ये ऐसा नहीं कि
ये भी यहाँ भी 1.97 है, यहाँ 1.970 है, तो ये सेम नहीं। नंबर ऑफ डिजिट, इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं? 2, इसमें नंबर ऑफ डिजिट 2। आपने डेसिमल से पहले नहीं देखना है, बस डेसिमल के बाद देखना है। इसमें भी 2, इसमें भी 2, तो इन सब में डिजिट्स डेसिमल के बाद सेम है, तो ये है लाइक डेसिमल। ठीक है, इसमें देखो, अब इसमें वैल्यू सेम है 1.1, 1.10, 100, ये आपको लगेगा कि ये लाइक डेसिमल है, बट इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं? डेसिमल के बाद 1 है, इसमें ये 1 2 2 डिजिट है, इसमें 1 2 3 3 डिजिट है, तो अगर डिजिट अलग हुए तो क्या हो जाएगा? अनलाइक डेसिमल। ठीक है, इसमें भी आपने काउंट करना है, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3, तो ये भी अनलाइक डेसिमल। आपने डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स देखने हैं, इसमें 3 डिजिट है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इनकी वैल्यू नहीं देखनी कितनी है कितनी नहीं। इसमें भी 3 आए, इसमें भी और इसमें भी, तो ये क्या हो गया? लाइक डेसिमल। ठीक है, नेक्स्ट है कंपेयर फॉलोइंग। कंपेयर का मतलब होता है कि आपने बताना है कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है। बड़े छोटे को कंपैरिजन में मैंने आपको पहले बताया था कि पहले डेसिमल से जो पहले का होल नंबर होता है, डेसिमल से पहले, सपोज ए डेसिमल बी है, ठीक है, तो पहले आपने इस चीज डेसिमल से पहले देखना है कि कौन सा बड़ा है। जो बड़ा होगा वो तो नंबर पहले ही बड़ा हो जाएगा, फिर डेसिमल के बाद आपको देखने की जरूरत नहीं। ठीक है, अगर डेसिमल के बाद, अगर ये दोनों में सेम है, ए पॉइंट बी है और एक में ए पॉइंट सी है, तो दोनों इनका डेसिमल से पहले सेम है, उसके बाद आपने डेसिमल के बाद देखना है, डिजिट बाई डिजिट देखना है। पहला डिजिट देखना है, अगर दोनों बराबर हैं तो फिर दूसरा देखना है, अगर दोनों बराबर है तो तीसरा देखना है। जो डिजिट पहले बड़ा मिल जाएगा आपको, वो बड़ी हो जाएगी। ठीक है, जैसे 8.4745 एंड 7.485, तो इससे डेसिमल से पहले 8 है और डेसिमल से पहले 7 है, तो 8 और 7 में कौन बड़ा है? 8 बड़ा है, तो ये वाली डिजिट बड़ी हो जाएगी, मतलब 8 पॉइंट, ये पहली वाली डिजिट बड़ी हो जाएगी। दूसरा है 427.548 एंड 427.540। डिजिट से पहले, डेसिमल से पहले इसमें है 427, इसमें 427, दोनों सेम है, तो यहाँ पे पता नहीं चलेगा। उसके बाद डेसिमल के आगे देखो, डेसिमल के बाद पहला डिजिट इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, तो इससे भी पता नहीं चलेगा। फिर उससे अगला डिजिट देखो, फिर इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी नहीं पता चलेगा। थर्ड में देखो, इसमें 8 है, इसमें 0 है, 8 और 0 में से कौन बड़ा है? 8 बड़ा है, तो ये वाली बड़ी हो जाएगी। ठीक है, अब ये 1.0015, एक ये है एक ये है, तो इसमें डेसिमल से पहले इसमें 1 है, इसमें 1 है, तो ये बराबर है। इसके बाद 0 है, इसमें भी 0 है, ये भी बराबर है। इसमें 0, इसमें 0, नेक्स्ट इसमें 1, इसमें 1। आपने देखते जाना है, जब तक आपको बड़ा मिलेगा नहीं। ये 5 5, फिर 1 1, फिर 5, फिर 5, इसमें 4 है, इसमें 5 है, तो 4 वाली जो होगी वो 4 वाली वैल्यू ये स्मॉलर हो जाएगा और ये वाला बड़ा हो जाएगा। ऐसे आपने कंपैरिजन करना है। ठीक है, अगर आपको ऐसा भी दे सकता है 8.5 और 8.51, इसमें कंपैरिजन करो, तो 8 है, इन दोनों में 8 बराबर है, इसमें 5 बराबर है, और इसमें डिजिट है ही नहीं, और इसमें 1 है। आपने सबसे पहले, मैंने आपको बोला था कि इसको पहले लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है। लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आपने 0 ऐड कर देनी है, तो 0 और 1 में से कौन बड़ा है? 1 बड़ा है, तो ये वाली बड़ी हो जाएगी। ठीक है, अगर डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट सेम नहीं है, तो आपने उसके राइट में 0 लगा के पहले डिजिट्स बराबर कर लेने। नेक्स्ट है राइट इन असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग डिसेंडिंग मतलब असेंडिंग में छोटे से बड़ा और डिसेंडिंग में बड़े से छोटा, आपने ऐसे लिखना है। इसमें 5 5 5, इससे नहीं पता चलेगा। इसमें 5, इसमें 5, इसमें 5, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, फिर नहीं पता चला। इसमें 4 4 और इसमें 3,
3 तो ये मतलब सबसे छोटा होगा, ये तो पहला हो गया, ठीक है, मतलब सबसे छोटा ये हो गया तो नंबर 1 पे आएगा। अब इसको नहीं देखना, अपने इन दोनों में से देखना है। अब उसके बाद है 9, इसके आगे कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो आपने 0 लगा देना है। 9 और 0 में से कौन बड़ा है? 9 वाला बड़ा होता है, तो ये 0 है यहाँ पर, तो ये आ गया सेकंड नंबर पे, ये आ गया थर्ड नंबर। असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा ये पहले, उसके बाद ये दूसरे नंबर वाला, उसके बाद ये तीसरे नंबर। पहले आपने इसको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अभी है 1.78, ये है, इसमें डेसिमल से पहले 1, 2 और 2, तो 1 सबसे छोटा होता है, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले आ जाएगा, ठीक है। 2 के बाद 2, 2 ये दोनों बराबर है, इसके बाद पॉइंट के बाद 3 है, यहाँ पे 4 है, तो ये दूसरे नंबर पे आएगा और ये तीसरे नंबर पे आएगा, ठीक है। जब आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो ये पहले जो सबसे बड़ा ये है तो ये पहले नंबर पे आ जाएगा, उससे छोटा ये है ये दूसरे पे, और उससे छोटा ये है तो ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर देना, ताकि कोई भी वीडियो आए तो इसको आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ जो आपके साथ क्लास में पढ़ते हैं उनको शेयर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट इनटू डेसिमल, इसको आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो 461 डिवाइड बाई 1000, तो दो तरीके से होता था ना, अगर मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि अगर नीचे 10,000 100 हो तो कैसे कन्वर्ट करना है, और एक है कि फ्रैक्शन में हो, मतलब 10,000 और 100 छोड़ के हो, तो उसको कैसे करना है। इसको तो आपने सबसे पहले जैसे न्यूमरेटर है वैसे लिख देना है, उसके बाद जीरो देखनी है डिनोमिनेटर में कितनी है, 3 जीरो है, तो 3 डिजिट छोड़ के 1 2 3, 3 डिजिट छोड़ के लगा देना है डेसिमल, ठीक है। डेसिमल से पहले कुछ बचा नहीं है तो आपने लगा देना है 0, तो ये डेसिमल वैल्यू। इसमें 75 डिवाइड बाई 10, तो 75 ऐसे लिख देना है, उसके बाद एक जीरो है, एक डिजिट छोड़ा आपने, यहाँ लगा दिया डेसिमल, तो वैल्यू आ गई 7.5। इसमें आपने पहले ऐसे लिख दिया 87549, 100 में दो जीरो है तो दो डिजिट छोड़ो, 1 और 2, दो डिजिट छोड़ के आपने डेसिमल लगा, तो ये इसकी डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। ये तो हो गया जब डिनोमिनेटर में ओनली जीरो जीरो, 10 हो 100 हो 1000 हो वैसे हो। आपको जैसे ये दिया 5/8, इसको कैसे करना है, तो आपने क्या करना है, 8 को 8 से 5 को आपने डिवाइड करना है, ठीक है। 8 को 5 तो पहले ही छोटा है, तो आएगा यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे 8 को 0 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे भी 0, तो ये बच गया 5, ठीक है। अब आगे कुछ नहीं है तो आपने यहाँ पे 0 बोरो करना है और यहाँ पे लगा देना है डेसिमल, ठीक है। जब आपका ये रिमाइंडर जो है वो इससे छोटा हो जाएगा डिवाइजर से, तो आपने डेसिमल लगा देना है और रिमाइंडर के आगे 0 लगा देनी है। 8 50 को 8 से डिवाइड करोगे, 8 6 आर 48, ठीक है, 8 6 आर 48, ये रिमाइंडर आ गया 2, फिर आपने 0 बोरो की, अब 20 को 8 से डिवाइड किया, 8 2 आर 16, 8 2 आर 16, 4 बच गया, फिर 0 लगाई, 40, 8 5 आर 40, जब रिमाइंडर 0 आ गया तो ये इसका हो गया आंसर। इसको आपने डिवाइड करके करना है, इसकी वैल्यू आ गई 0.625, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 से डिवाइड करना है 100 को, 12 8 आर 96, अभी आपको टेबल अच्छे से आने चाहिए 20 तक।
कोई आप परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर याद नहीं है तो उनको लर्न कर लो प्रॉपरली। 12 इंटू 8 96, रिमाइंडर आ गया 4। अब रिमाइंडर जो है वो इससे छोटा हो गया तो आपने यहाँ डेसिमल लगाना है और यहाँ पे लगानी है 0। तो 40 को 8 से डिवाइड करोगे, 8 5 जार 40, तो इसका आंसर आ गया 12.5। ठीक है, आपको ऐसे भी आ सकता है। फिर डेसिमल को अगर आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, सपोज आपको दिया हो 12.5, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तो क्या करोगे आप? मैंने आपको बताया था कि 12.5 दिया है तो आपने 1 to 5 ऐसे लिख देना है बिना डेसिमल के। 1 to 5 आ गया और नीचे कितने डिजिट्स के बाद डेसिमल था? एक डिजिट के बाद। तो इसमें 1 लिखो और एक लगा दो 0। ठीक है, मतलब जितने डेसिमल के बाद जितने डिजिट होंगे उसमें नीचे उतनी 0 लगा देनी है एक के साथ। ठीक है, तो 125 डिवाइड बाई 10 आ गया। अब इसको आप 5 से डिवाइड करोगे। ठीक है, 5 टू 10 और ये आ गया 5 टूज 10, 25/5, 25/2। ठीक है, 25/2 इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब इससे कंफ्यूज मत होना कि 100/8 वैल्यू नहीं आई, क्योंकि इसको भी आप डिवाइड करोगे जब 4 से, 4 2 आर 8 और 25 100, ये तो ये 25/2 ही है। ठीक है, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। फ्रैक्शंस में आपको पढ़ाया था कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है। जैसे 25/2 है, इसके साथ आप कोई भी डिजिट को ऊपर भी मल्टीप्लाई करोगे और नीचे भी करोगे तो वो फ्रैक्शन की वैल्यू सेम रहेगी। तो ये आपका टॉपिक इसमें है नहीं डेसिमल्स में, मैं बता देता हूँ। 25/4 100 और 4/2 8, ये है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसलिए आप ना जो भी समझाते हैं उस कंसेप्ट को समझ लो, तो आपको आगे परेशानी नहीं आएगी। ऐसे हर एक चीज एक दूसरे से रिलेटेड होगी। अगर किसी भी चीज में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी तो आगे सॉल्व करने में दिक्कत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोल्व। अब इनको करना है प्लस। प्लस करना है 25.395। अब 125 आपने ऐसे नहीं लिख देना है, यहाँ पे लिख दिया सपोज आपने 125 डेसिमल, ऐसे नहीं लिखना है। आपको बोला है कि डेसिमल की अलाइनमेंट करनी है, कि डेसिमल के नीचे ही डेसिमल आए। अब आपने 125 ऐसे लिखना है, 125 डेसिमल 1 2। ये 1 2 के आगे कुछ नहीं है तो आपने 0 लगाना है, ये लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, उसके बाद है 0 पॉइंट, यहाँ 0 आ गया, यहाँ पॉइंट आ गया, 9 5 4 8। अब इसमें 4 डिजिट ज्यादा है तो ऊपर कुछ नहीं है, इस 4 डिजिट में यहाँ भी 0 लगाओ, यहाँ भी 0 लगाओ। ठीक है, एक तो अपने अलाइनमेंट और दूसरा नंबर ऑफ डिजिट्स डेसिमल के बाद, वो ध्यान देना है। उसके बाद ही आप कुछ भी क्वेश्चन को सोल्व करोगे। अब आप इसको प्लस कर सकते हो, अब आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। ये तो नॉर्मल प्लस आप कई सालों से करते आ रहे हो। ये इसकी वैल्यू है। उसके बाद आपने तो इसको नॉर्मल प्लस करना है जैसे आप करते हो। ठीक है, तो डेसिमल का अलाइनमेंट और डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स आपने पूरे कर दिए, मतलब लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना है। उसके बाद आप आराम से प्लस कर सकते हो। ठीक है, ये माइनस का है 35.9457 और 26.5। इसके आगे कुछ नहीं है तो उतनी आपने 0 लगा देनी है। अब इसको आप माइनस कर सकते हो। माइनस माइनस की आप परफेक्ट हो गए माइनस करने में भी। तो ये आ गया 9.4457। कुछ एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन है, इनको पहले ध्यान से पढ़ना आप, उसके बाद सॉल्व करो। राजू बॉट 7 kg ऑफ टोटल फ्रूट, मतलब राजू ने
7 किलो टोटल फ्रूट खरीदा है, ठीक है। आउट ऑफ विच का मतलब क्या होता है, जिसमें से 1.5 किलोग्राम 1.5 किलोग्राम ऑरेंज है, 2.95 किलोग्राम एप्पल है। लिखा है फाइंड वेट ऑफ रिमेनिंग फ्रूट, जो फ्रूट बच गया उसका आपने वेट बताना है। तो सबसे पहले समझो कि टोटल फ्रूट है 7 किलो, इसमें से ऑरेंज इतना है, एप्पल इतना है, बाकी कितना बचेगा। बाकी 7 में से हम ये इसका टोटल करेंगे पहले, ये टोटल फ्रूट हो जाएगा ऑरेंज और एप्पल का वेट मिला के। इसका जो वेट होगा इसको 7 किलो में से माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग फ्रूट का वेट आ जाएगा, ठीक है। तो आपने पहले इनका प्लस करना है, 1.5 और 2.95, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो जीरो लगा दिया। इसको पहले आपने सम करना है, 5, 9, 5, 14, 1, 1, 2, 2, 4, 4.45 इन दोनों का वेट हो गया। अब इस 4.45 को 7 kg से आपने माइनस करना है, 7 से आप माइनस करोगे 4.45, ठीक है। माइनस करोगे तो यहाँ पर 7 के आगे कुछ नहीं है तो डेसिमल 0, 0 लगाओगे आप, लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। अब इसको आप कर दोगे माइनस, तो वेट ऑफ रिमेनिंग फ्रूट, ये आ गया वेट ऑफ रिमेनिंग फ्रूट, ठीक है। ये जो रिमेनिंग फ्रूट बच गया है उसका वेट आ गया। तो आपने पहले समझा कि कैसे कैसे करना है, ठीक है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझना, उसके बाद उसको सोल्व करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजू वॉकड 2.86 किलोमीटर इन मॉर्निंग, 250 मीटर इन आफ्टरनून एंड 1.258 किलोमीटर इन इवनिंग। फाइंड टोटल डिस्टेंस ही वॉक, कि टोटल डिस्टेंस उसने कितना वॉक किया। तो ये तो प्लस में आएगा, ये आपको पता चल गया। आपने क्या किया, 2.86 किलोमीटर और 250 मीटर और 1.258 किलोमीटर, इनको आपने प्लस करना है। इसको आप सीधा प्लस कर दोगे तो आंसर आपका गलत आ जाएगा, क्योंकि इसमें यूनिट किलोमीटर है, इसमें भी किलोमीटर है और इसमें मीटर है। तो ये ध्यान रखना कि प्लस वही चीजें होंगी जिनका यूनिट सेम होगा, या तो ये तीनों मीटर में होंगी तब प्लस हो सकता है, या तीनों किलोमीटर में होंगी। तो आपको आसान कौन रहेगा, एक को ही कन्वर्ट करना। 250 मीटर को आपको पहले किलोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। इसको 1000 से आपने करना है डिवाइड, ठीक है। तो डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, पहले अब वो आपने देखा है, पहले सिखाया है आपको। तो इसमें नंबर ऑफ जीरो 3 है, तो इसमें 3 डिजिट 1, 2, 3, 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देना है और कुछ नहीं बचा तो 0.250 ये किलोमीटर हुआ, ठीक है। अब आप इनको सम करोगे, 2.86, 0.250 और 1.258, इनका सम करना है। सम करने से पहले आपने एक तो अलाइनमेंट के हिसाब से लिखा और ऊपर से जो इसको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, मतलब 2 डिजिट थे इसमें आपने 0 ऐड कर दिया। इसको ऐड कर दो, 8, 4.368 किलोमीटर, ठीक है। यूनिट पक्का लिखना है कि 1 किलोमीटर में है सारे। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड
टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू 4.368 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, मैंने सारे क्वेश्चन लिए थे जिसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लिए थे जिसमें आपके डाउट मैक्सिमम क्लियर हो जाए। तो फिर भी आपको कुछ डाउट रह गए होंगे, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तो प्लीज इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू।